पंचायत के पदाधिकारी, ब्लॉक के पदाधिकारी और सच्चाई उसका कुछ और रहेगा। पिछले वार्ड सदस्य से भी आप पूछ सकते हैं कि बताइए कहां पे ठेकेदारी प्रथा के द्वारा काम करवाना था, लेकिन सभी जगहों पे ठेकेदारी प्रथा के द्वारा काम कराया गया। करने की जरूरत है। पंचायत में अगर आप नहीं लड़िएगा ना तो जान लीजिए अभी तो वो भी 24,000 रुपया मिल रहा है, लेकिन आते आते पंचायत के 5 साल बीतते बीतते आपको 1 भी रुपया नहीं दिया। के बाद वार्ड सदस्य के साथ क्या हुआ है, इस बात में हम सहे हुए हैं। कितना उसको प्रखंड में कितना उसको प्रताड़ित किया जाता है, कितना उसको जो है ना जलील किया जाता है, इस बात को हम सहे हुए हैं। ध्यान कीजिए, जो लोग मुखिया के पक्ष में चले गए हैं उनसे भी आप जाकर के जबरदस्ती बात कीजिए, तब ना मुखिया जी का विरोध हुआ। लेकिन जब आप अपने हक का खोजिएगा तो मुखिया जी का कहां विरोध हुआ? क्या चीज से विरोध हुआ? मुखिया के वार्ड सदस्य एक ग्रुप बनाइए और उस ग्रुप में हमें भी ऐड कीजिए, प्रखंड के नाम से बनाइए। यह लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी का यह रिपोर्ट है अरवल जिला का। इसमें आप अगर देखिएगा ना तो आपको पता चलेगा कि यह लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी डायरेक्ट रूप से कह देते हैं कि सदस्य रुचि नहीं लेते हैं, यानी कि प्रभार लेने में। कितने वार्ड सदस्य जो रुचि नहीं लिए थे बताइए तो? बहुत लेट से दिया गया। हेलो फ्रेंड, नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एवरेस्ट कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में। देखिए आज हम वार्ड सदस्य से हम बात करना चाहेंगे कि जो हम इस बातों को जानते हैं कि आप लोगों को पैसे की सख्त जरूरत है, लेकिन जो सिस्टम जो बिगड़ गया हुआ है उस सिस्टम को सबसे पहले जानिए, समझिए और उस सिस्टम से लड़िए। क्योंकि पिछल के वार्ड सदस्य के साथ क्या क्या गलती हुआ है वो आपको नहीं पता अभी चलेगा। वह पिछल के वार्ड सदस्य से कम एक बार पूछ करके तो देखिए क्या क्या गलती हुआ है। सबसे पहले उस चीजों को जानिए। आपको कुछ और बताएगा पंचायत के पदाधिकारी, ब्लॉक के पदाधिकारी, और सच्चाई उसका कुछ और रहेगा। पिछल के वार्ड सदस्य से भी आप पूछ सकते हैं कि बताइए कहां पे ठेकेदारी प्रथा के द्वारा काम करवाना था, लेकिन सभी जगहों पे ठेकेदारी प्रथा के द्वारा काम कराया गया। क्यों? क्योंकि पदाधिकारी कहते कुछ और है, कहते करते कुछ और है, और लिख कर देते कुछ और है। लिख करके देना कुछ और रहता है और बोलना कुछ और रहता है। आप जो भी ब्लॉक के पदाधिकारी जो भी आपको कहे ना वो आप लोग लिख करके उनसे मांगिए। और इतना हम जरूर कहेंगे वार्ड सदस्य से, एक प्रखंड के जितना भी वार्ड सदस्य है ना, प्रत्येक प्रखंड के वार्ड सदस्य एक एक ग्रुप बनाइए और उस ग्रुप में हमें भी ऐड कीजिए। प्रखंड के नाम से बनाइए वार्ड सदस्य के रूप में देकर के, और प्रत्येक प्रखंड के एक वार्ड सदस्य का ग्रुप बनाइए और प्रत्येक प्रखंड से एक वार्ड सदस्य ऐसा आगे आइए जो सब लोगों की मदद कीजिए। सब लोग आप जानने की पदाधिकारी, सब लोग आप जानने की रवैया, इस पदाधिकारी के रवैये से स्पष्ट होइए और सब लोग एकत्रित रह करके मिल करके रहने का प्रावधान कीजिए। जो लोग मुखिया के पक्ष में चले गए हैं उनसे भी आप जाकर के जबरदस्ती बात कीजिए कि नहीं प्लीज आप हमारे जाति से हैं। वार्ड सदस्य का जाति किसी भी अन्य जाति नहीं होता, उसका जाति वार्ड सदस्य होता है, और कभी भी उनको सुनना चाहिए तो वार्ड सदस्य की सुनना चाहिए। आप उनको जाकर के कम से कम एक बार बोलिए कि आप मुखिया जी के पक्ष में आ गए हैं, इससे हम लोग कमजोर पड़ रहे हैं, आपको हमारी आवश्यकता है, हमको जो है आपको आवश्यकता है, आप हमारा साथ दीजिए। इस प्रकार के आप उनको बोलिए, इस प्रकार से उनसे आप बात कीजिए, तब वो जो है ना आपको साथ देंगे। और एक उप मुखिया जी हो गए, उप मुखिया जी जितने भी प्रखंड के जितने भी पंचायतों के उप मुखिया जी है ना, सभी लोग अपना अलग ग्रुप बनाइए और सब वो लोग जो है ना ऊंचे स्तर पे लड़ाई को लड़िए और वार्ड सदस्य अपना लड़ाई को लड़िए। प्रखंड में आपको लड़ने की जरूरत है। पंचायत में अगर आप नहीं लड़िएगा ना तो जान लीजिए अभी तो वो भी 24,000 रुपया मिल रहा है, लेकिन आते आते पंचायत के 5 साल बीतते बीतते आपको 1 भी रुपया नहीं दिया जाएगा। और अभी तक आपको तो इतना पता चल गया होगा कि आपको 6 महीना 7-8 महीना से ज्यादा हो गया जीते हुए। जब 8 महीना से ज्यादा हो गया जीते हुए तो आपको कितने रुपया महीना का सैलरी आया है? तो आप लोग कमेंट करके हमें बताइए कितने लोगों का सैलरी आ गया है। अगर आ गया है तो जरूर कमेंट कीजिए, क्योंकि हम आपसे बात करेंगे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे सदस्य हैं जो बोल रहे हैं कि सर आप बताते हैं उस प्रकार से हमारे यहाँ कहाँ होता है, तो आप लोग कीजिएगा तब ना। एक वार्ड सदस्य, सभी वार्ड सदस्य हमारे 95 46 63 73 71 हमारा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर। इस पर जो है ना सभी लोग अपने ग्रुप बनाइए, सभी प्रखंड का ग्रुप बनाइए और ग्रुप बना करके उसमें हमें भी एडमिन कीजिए। और वहां के जहां के वार्ड सदस्य हैं ना, हम वहां के भी वार्ड सदस्य को आपको जोड़ने का प्रावधान करवाएंगे। हम भी आपको मदद करेंगे, हर संभव मदद करेंगे। और आप लोग एक प्रखंड के अंदर में जितने भी वार्ड सदस्य सभी लोग मिलकर एकत्रित रह करके रहने का काम कीजिए। और एकत्रित रहने के साथ साथ यह भी प्रावधान, यह चीज निकाल लीजिए कि जो है हम लोग एकत्रित रहेंगे, हर समस्या पर एक टू जेड लोग खड़ा रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आप लोग एक लोग आपके पक्ष में, एक लोग मुखिया जी के पक्ष में, उन लोगों से भी बात कीजिए जो मुखिया के पक्ष में चले जाते हैं, उनसे भी बात कीजिए। कहिए कि प्लीज कम से कम मुखिया जी के पक्ष में रहिएगा, लेकिन जब हम लोग के दाव पे स्थान पे बात आ गया है तो प्लीज आप हमारी साथ जरूर दीजिए। आप मुखिया जी का विरोध नहीं कीजिए अपने मुखिया जी का, लेकिन कम से कम हमारे बातों को सपोर्ट तो कीजिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप अपने मुखिया जी का विरोध कीजिए। मुखिया जी का विरोध कब कीजिएगा? जब आप मुखिया जी के हक का किसी प्रकार के कटाव कीजिएगा, मुखिया जी पर आप केस कीजिएगा, तब ना मुखिया जी का विरोध हुआ। लेकिन जब आप अपने हक का खोजिएगा तो मुखिया जी का कहां विरोध हुआ? क्या चीज से विरोध हुआ मुखिया जी का? उनसे बात कीजिए, कम से कम इतना बात कीजिएगा तब तो आपको लगेगा। और एक टू जेड वार्ड सदस्य संगठित होइए, एकत्रित होइए, तब आपको कुछ हो पाएगा। नहीं तो
कुछ ऐसे भी मोकामा प्रखंड की बात कर ले तो मोकामा प्रखंड से हमें यह बात को कॉल आया था कि सर जो है ना यहाँ के पंचायती राज पदाधिकारी जो बीपीआरओ सर है वो डायरेक्ट रूप से बता दिए हैं ट्रेनिंग में कि वार्ड सदस्यों को इस बार कुछ नहीं मिलने वाला है। अब बताइए नहीं मिलने वाला है? 24,000 रुपया वो कौन बीपीआरओ साहब अपने घर से दिए हैं क्या? वार्ड सदस्यों को भी सब चीज आएगा। देखिए पिछल के बार भी वार्ड सदस्यों को यह बात को फरमा दिया गया कि आपको एजेंसी को काम दे देना है, लेकिन बाद में सरकार का अभी भी क्या स्पष्टता आ रहा है कि जितने भी वार्ड सदस्य एजेंसी से काम करवाए उन सबको ऊपर एफआईआर हो रहा है। देख लीजिए, आप पंचायत पदाधिकारी के बिल्कुल ये सब रवैया में नहीं आइए। आप खुद से एकत्रित होइए और आप खुद से संगठित होइए और जितना अधिकार बताए हैं ना आप हमारे पे विश्वास करते हैं। इसी कारण हम भी इस बातों को एकदम ठान लिए हुए हैं कि आप लोगों का अधिकार के लिए हर संभव लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन आप लोग में से कुछ लोग सदस्य लोग क्या बोल रहे हैं कि सर जो आप अपने वीडियो के व्यू के लिए यह बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम उनसे यह बात कहना चाहेंगे कि अगर आपको लगता है कि हम व्यू पे केवल बात करते हैं तो प्लीज आप हमारे वीडियो को नहीं देखिए। क्यों? क्योंकि जो सच्चाई है उस बातों को दिखाएंगे और अन्य यूट्यूबर जो होंगे ना वो बस केवल यूट्यूबर होंगे। लेकिन पिछले के बार वार्ड सदस्यों के साथ क्या हुआ है इस बात में हम सहे हुए हैं। कितना उसको प्रखंड में कितना उसको प्रताड़ित किया जाता है, कितना उसको जो है ना जलील किया जाता है, इस बात को हम सहे हुए हैं। और लड़ाई लड़के हम इतना काम जरूर करवाए हुए हैं कि जो है ना कम से कम इस बातों को पता कीजिए, ठीक है? तब आपको पता चलेगा कि हाँ कितना काम हुआ है। कम से कम इस चीजों को आप लोग तो देखिए, कम से कम एक बार पदाधिकारी से लड़िए ना। अभी भी हम जाते हैं ना प्रखंड में तो पदाधिकारी जी बाई नेम हमको जानते हैं। क्यों? क्योंकि उनसे हम लड़ाई लड़े थे, उनको हम पूरा हकदार दिलवाए थे। हमारा जो वार्ड सदस्य का जो हक होता है उसके लिए हम लड़ाई लड़े थे। वार्ड क्रियान्वयन में प्रबंधन समिति का जो लड़ाई हुआ था उसके लिए हम लड़े थे। तब आज हमको ये सब चीजों को जानते हैं। और इस चीजों को जान लीजिए, एक कहने और करने में बड़ा फर्क होता है। हम भी कहते हैं लेकिन आप लोग कीजिएगा तब तो पता चलेगा हमको। इसीलिए आप लोग नहीं कुछ कीजिएगा तो पता कहां से चलेगा। इसीलिए हम सभी लोगों से निवेदन करेंगे, सभी लोग एक प्रखंड के अंदर में जितने भी लोग हैं सभी वार्ड सदस्य से आप लोग विचार करके विमर्श करके आप एक प्रखंड के अंदर का A to Z लोगों का ग्रुप बनाइए। A to Z लोगों का, हर एक पंचायत से A to Z लोगों का वार्ड सदस्य का ग्रुप बनाइए और उन सभी लोगों को अपना हक और अधिकार के बारे में पता करके बताइए और उनको संगठित कीजिए। और समय आने पर जब इस प्रकार की किसी भी प्रकार के जब अफवाह को पदाधिकारी के द्वारा दिया जाएगा तो आप हमसे भी बात करके उस जानकारी ले सकते हैं कि सर पदाधिकारी के द्वारा यह बात बताया जाता है ना तो यह गलत है कि सही है, और उनके खिलाफ लड़ने का कोशिश कीजिए। आप नहीं हो, आप जब इस प्रकार के पदाधिकारी जब इस बातों को बोलेगा तो कम से कम उनसे क्वेश्चन तो कीजिएगा, कहिएगा लिख करके दीजिए। बिना लिखे हुए हम आपकी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे, जिन्हें आप हमारी बातों पर विश्वास नहीं करते हैं। आपको हम यह बता देते हैं ना, यह लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी का यह रिपोर्ट है अरवल जिला का। इसमें आप अगर देखिएगा ना तो आपको पता चलेगा कि यह लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी डायरेक्ट रूप से कह देते हैं कि जब पंचायत सचिव और तकनीकी सहायक ने खुद नहीं प्रभार दिलाना चाहे नए वार्ड सदस्य को, और इसमें पंचायत सचिव क्या कह दिए हैं लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी को, जबकि लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी लिखित रूप में देना पड़ता है उनको। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर कंप्लेन हुआ है, इसीलिए लिखित रूप में देना हुआ है। तब क्या लिख करके दिए हैं पता है कि जो है वार्ड सदस्य रुचि नहीं लेते हैं, यानी कि प्रभार लेने में। कितने वार्ड सदस्य जो रुचि नहीं लिए थे बताइए तो? बहुत लेट से दिया गया प्रभार, जबकि प्रभार दिलाने का समय था यानी कि लगभग 15 फरवरी के बाद। देखिए 15 फरवरी के बाद कितने ऐसे वार्ड सदस्यों को जो है प्रभार दिलाया गया। अब बताइए, आपको पता चलेगा कि हाँ सच्चाई क्या है। धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।